नमस्कार, मैं डॉक्टर रिजू आंगिक चिमोटे वंशधारा फर्टिलिटी सेंटर नागपुर से और मैं आज आपको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी गर्भधारण के पहले की सलाह। तो प्रेगनेंसी प्लान करना ज़रूरी क्यों है और कब और कैसे प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकता है। इसलिए ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार है या फिर क्या आपके या आपके हस्बैंड में कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आने वाले बच्चे में या फिर प्रेगनेंसी होने में कोई बाधा आ सकती है, या फिर आप प्रेग्नेंट तो हो रहे हैं लेकिन बार बार मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जा रहा है, या फिर आपके पहले बच्चे में कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी है या कोई जेनेटिक कंडीशन है, ताकि आपके नेक्स्ट बच्चे में आने वाले बच्चे में ये प्रॉब्लम ना हो या उसको कैसे रोक सकते हैं। या फिर जिनकी अभी शादी होने की है, प्री मैरिटल काउंसलिंग, और ये पता लगाना हो कि उनके या उनके पार्टनर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर जिनकी शादी हो चुकी है और वो अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाह रहे पर साथ में ये भी डर है कि आगे जाके अगर उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान करनी डिले की तो प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, और एक्चुअली प्रेगनेंसी डिले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। या जिनकी अभी शादी नहीं हुई है पर उनको साथ साथ में इस बात की भी चिंता है कि उनको आगे जाके प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो वो अपने ऑप्शंस जैसे कि एग फ्रीजिंग डिस्कस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी, बेबी डिलीवरी और बेबी की इमीडिएट केयर तभी अच्छे से हो सकती है अगर माँ हेल्दी हो। सो बहुत बार पता नहीं होता कि आपको कोई बीमारी है या तकलीफ है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, शुगर बढ़ा हो, या थायराइड के लेवल्स में कुछ कमी या ज़्यादा हो, या फिर विटामिन की मात्रा कम हो, या हीमोग्लोबिन कम हो, या फिर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन, और साथ में आपके बॉडी में कुछ इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है कि नहीं, जैसे कि चिकन पॉक्स या रुबेला, या फिर कोई जेनेटिक बीमारी जैसे कि सिकल सेल या थैलेसीमिया, तो वैसे केसेस में आपके हस्बैंड की भी जांच करनी ज़रूरी रहती है। या फिर आपका प्री प्रेगनेंसी वेट ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमको पहले से ही पता रहे तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने से और बेबी में साइड इफ़ेक्ट्स होने से हम रोक सकते हैं। जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करेंगे तो आपकी डिटेल हिस्ट्री ली जाएगी, जिसमें आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मासिक पानी की हिस्ट्री ली जाएगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री, कोई जेनेटिक हिस्ट्री है कि नहीं, अगर है तो उसकी स्क्रीनिंग और आपके पार्टनर्स में भी स्क्रीनिंग, और साथ में आपकी लाइफस्टाइल की हिस्ट्री, आपकी डाइट की हिस्ट्री, अगर आपका प्री प्रेगनेंसी वेट ज़्यादा है तो उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री जैसे कि आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि शुगर की या थायराइड की, तो उसमें कुछ चेंजेस या बदलाव करने हैं कि नहीं, और अगर नहीं करने हैं तो उसके डोज एडजस्टमेंट क्या करने हैं, या फिर आपकी इम्यूनाइजेशन, आपको कोई वैक्सीन मिला है या नहीं जैसे कि रुबेला या हेपेटाइटिस का वैक्सीन, साथ साथ में ज़रूरी दवाइयाँ जैसे कि फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले से ये दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग ना सिर्फ आपके होने वाले बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकता है, पर प्लानिंग और कंसेप्शन के बीच का टाइमिंग भी कम कर सकता है, और साथ में अगर कुछ कंसेप्शनल डिफ़िकल्टी या प्रेग्नेंट होने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो भी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, ताकि आप इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विजिट कर पाएँ। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, डू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड स्टार्ट विद बेसिक मेडिसिन जैसे कि फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन्स, अपनी न्यूट्रिशन को सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, और गायनेकोलॉजिस्ट अगर आपको रूटीन ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं या फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग सजेस्ट करते हैं तो वो भी करवाएं। सो डॉक्टर से खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है, और एक सिस्टमैटिक और प्लान तरीका अपनाने से आपकी प्रेगनेंसी सुखद और सुंदर रहेगी। थैंक यू।